आज आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, सुख संपदा का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कुछ सरल से दीपक के उपाय और कुछ सरल से उपाय जो घर पर आप बड़ी आसानी से, जहाँ पर भी आपका घर का मंदिर है, भले ही आपने गणपति विराजमान करे हो या नहीं भी करे हो, तो इन सरल से उपायों को करने से खास तौर पर इस वीडियो में आपको दीपक के उपाय जानने समझने को मिलेंगे, जो कि भाग्योदय करने के लिए सहायक है, रोग दोष कर्ज मिटाने में सहायक है और विवाह, संतान, नौकरी जो आप चाहेंगे, प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज वह सभी आपको प्रदान करेंगे। तो देर न करते हुए उपाय सुनना समझना आरंभ करते हैं। तो आप सभी भी आवश्यक रूप से कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का ध्यान, नाम मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गणेश जी महाराज के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी को पहला उपाय मैं बता दूं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी को क्या करना चाहिए जब गणेश जी महाराज का कोई विशेष दिन हो। जैसे कि आप इन उपायों को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, जो कि गणेश जी के ही दिन है, सभी उन दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आपने गणपति विराजमान कर रखे हैं तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो घर पर कर सकते हैं। परंतु पहला उपाय जो है एक विशेष है, जो कि दुकान में, व्यापार में, ऑनलाइन ऑफलाइन और घर में जो पैसा टिकता नहीं है उसमें वृद्धि के लिए है। मात्र एक बार ही आपको करना है। आप सभी को एक सफ़ेद फूल लेना है और एक दुर्वा लेनी है और आपको दाना लेना है एक चावल का, ठीक है। चावल का दाना एक दुर्वा, एक सफ़ेद फूल। अगर आपके पास ठीक है तो आपकी व्यवस्था है तो आप जो है इसे लेकर शिव मंदिर चले जाएं और एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी ले जाएं, जो कि विशेष रूप से महादेव को आपने समर्पित करना है। इसके साथ ही एक जल का लोटा आप लेके जाते ही होंगे, वह आपको समर्पित करना है महादेव के मंदिर में। उसके बाद जो है, अगर आपके पास यह सभी चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आपको जो है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाती तो किसी अन्य व्यक्ति ने चढ़ाया होगा, आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं इन तीन चीज़ों में से तीनों को एक एक की जो है अवस्था में लाकर आप घर ले आते हैं। महादेव से प्रार्थना, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कि मेरे व्यापार में गति हो, मेरे परिवार में रिद्धि सिद्धि सदा सर्वदा के लिए वास करे। यह कहते हुए आप सभी इसे उठाकर घर लाकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर स्पर्श कराकर, दोनों तरफ स्पर्श कराकर आप सभी इसे तिजोरी में रख लेते हैं या दुकान के गल्ले में रख लेते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय यह हो गया जो सरल था, मैंने आपको बताने समझाने का पूरा प्रयत्न किया। तो आप सभी को पहला कार्य यह करना है, आप विश्वास रखें। इन उपायों को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, उनकी कथा में से ढूंढ कर ही जो है, प्राचीनतम उनकी कई दिनों से कथा चल रही है, उनके अलग अलग उपाय हैं, तो उनमें से सुनकर ही आपको बता रही हूँ। तो पहला यह कार्य आपको करना है, ठीक है। यह कार्य हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है, आपके घर पर जहाँ पर भी आवश्यक रूप से आपने गणेश जी को विराजमान कर रखा है, भले ही 1.5 दिन के हों, 3 दिन के हों या जितने भी दिन आप रखते हैं, 10 दिन के पूरे रख रखे हों, तो आप सभी को वहाँ करना है। नहीं तो यह जो गणेश जी महाराज के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में आप सभी को गणेश जी महाराज की प्रतिमा, फोटो या गणेश जी के मंदिर में जाकर आप सभी को एक दीपक रोज चढ़ाना है, ठीक है। एक दीपक रोज लगाना है और उस दीपक के अंदर आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए इलायची जरूर से समर्पित करनी है। इलायची धन खींचने का कार्य करती है और गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए रोज जो है, अगर गणपति विराजमान कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका ध्यान स्मरण करते हुए या तो सुबह नियम बांध लीजिए या शाम को नियम बांध लीजिए, जब भी एक समय कर लें तो भी पर्याप्त रहेगा। या किसी शिव मंदिर में जहाँ गणेश जी विराजमान हो, इन 3 स्थानों में से, या तो घर के मंदिर में या जो है आप सभी महादेव के मंदिर में या गणपति वहाँ जहाँ भी विराजमान हो, किसी पंडाल में या अपने घर पर, आप सभी इन 3 स्थानों में मात्र एक स्थान पर यह नियम बांध लीजिए कि जो यह गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं ना, जो बीच में चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक नियम बांधना है आपको कि आपको रोज जो है गणेश जी को अपनी मनोकामना, आपको जो चाहिए वह कहते हुए एक इलायची डालकर दीपक समर्पित करना है। शमी पत्र जो है गणेश जी को खूब अधिक प्रिय है, तो वह समर्पित करना है।
आप चाहें तो मोदक समर्पित करें, चाहें तो लड्डू समर्पित करें, चाहें तो गुड़ का टुकड़ा ही समर्पित कर दें। गणेश जी को यह सभी चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, तो इनमें से जो आपको मिल जाए रोज नियम बांध लीजिए। समीपत्र के साथ साथ इन चीज़ों को समर्पित करें। गुरु जी कहते हैं समीपत्र न होने की अवस्था में आप सभी चावल का दाना भी एक उन्हें समर्पित करते हैं मनोकामना कहते हुए, तो निश्चित ही आपके भाग्य खुलते हैं। दीप दान से बड़ा कोई दान नहीं है। संकल्प नियम के तहत यह कार्य करेंगे अपनी मनोकामना बोलकर, तो अनंत चतुर्दशी तक आपका नियम बंधेगा, तो आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाएगी। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य भी नियम जो है दीपक का बांध लेना है। यह आपको लाभ ही देगा, इससे कहीं कोई हानि नहीं होनी है। आप जानते होंगे दत्तक पुत्र के रूप में लक्ष्मी मैया गणेश जी महाराज को मानती हैं, तो लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, शुभ लाभ होता है, रिद्धि सिद्धि घर में हो जाती है। यह बात हो गई 2 कार्य की। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी आप सभी अगर गणेश चतुर्थी के दिन नहीं कर पाए हैं तो इन 10 दिनों के भीतर अनंत चतुर्दशी तक कभी भी कर लीजिए। किसी तरह से सूतक पातक मासिक धर्म की स्थिति रही है, कोई कारण रहा है, तो आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को सिंदूर कौन सा समर्पित होता है आप जानते होंगे। अज्ञानतावश कई लोग आपको कुमकुम बता रहे हैं। कुमकुम नहीं जी, आप सभी सिंदूर जो हनुमान जी को समर्पित होता है ना नारंगी रंग का, वही कुमकुम गणेश जी को भी समर्पित होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को कुमकुम लेना है और गणेश जी को पूर्ण रूप से समर्पित करना है, और उसका ही छोटा सा अंश, जैसे पूर्ण रूप से आपने गणेश जी महाराज को जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है ना, वही ऑरेंज रंग का कुमकुम आपको लेना है और उसे गणेश जी महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद उनका ही थोड़ा सा हिस्सा जो उनको आपने समर्पित कर रखा है, उसमें से छोटी सी मात्रा आपको उठाकर उसमें गंगा जल में घोलकर घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक रूप से स्वास्तिक बनाना है, और उसके आगे पीछे 2 डंडियाँ भी लगानी है। यह स्वास्तिक जो है दोनों घर के मुख्य द्वार पर लगेंगे, और उनके आगे पीछे आप सभी जो है शुभ भी लिखेंगे और दूसरी तरफ लाभ भी लिखेंगे। जो यह 4 डंडियाँ होती है ना, वह अपने आप में शुभ लाभ धर्म अर्थ काम मोक्ष को बताने वाली होती हैं, और चौहों दिशाओं को जो 4 डंडियाँ होती हैं वह रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी को जो गणेश जी महाराज को सिंदूर समर्पित होता है ना, जिसे कुमकुम भी कई लोग कहते हैं, वह सिंदूर चढ़ाकर उनमें से छोटी सी मात्रा लेकर गंगा जल में घोलकर इन 10 दिनों के भीतर या कल है जब भी आपको समय मिले आवश्यक रूप से घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखना है, स्वास्तिक बनाना है। आवश्यक रूप से इससे धन संपदा में वृद्धि होती है, व्यापार चल निकलता है। व्यापार स्थल पर भी लिख सकते हैं, मुख्य द्वार के साथ साथ तिजोरी में भी लिख सकते हैं। लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। शुभ लाभ का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह परिपूर्ण रूप से बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा। निश्चित ही आप देखेंगे आपके व्यापार चल पड़ा है, रोग दोष कर्ज से मुक्ति मिल रही है, सदा सर्वदा काम बन रहे हैं, और धन संपदा की कोई जीवन में कमी नहीं है। याद से कर लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा सुपारी जरूर चढ़ाएं।